नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सरिता टेक चैनल में। आज के इस वीडियो में मैया योजना की 16वीं किस्त जिन महिलाओं को नहीं मिला है वे क्या करें, और जिन महिलाओं को 16वीं किस्त मिल चुका है उन्हें कब 17वीं किस्त मिलेगा, और नया साल में क्या क्या नियम चेंज होगा, आगे देखते हैं। मैया सम्मान योजना 17वीं इंस्टॉलमेंट डेट, 17वीं किस्त कब आएगी, ताज़ा अपडेट और पूरी जानकारी। मैया सम्मान योजना 17वीं किस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को क्रिसमस का तोहफा दिया। जी हाँ, 16वीं किस्त जिनकी उम्मीद झारखंड की महिलाओं को एक लंबे समय से थी, वह 16वीं किस्त यानी कि नवंबर की राशि मैया सम्मान की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। क्रिसमस से पहले यह भेंट महिलाओं को जाने वाली और क्रिसमस होते होते महिलाओं के खाते में लगभग यह राशि पहुंच चुकी है। महिलाएं इस राशि को पाकर काफ़ी खुश और उत्साहित दिखीं। तो वहीं दूसरी तरफ एक सवाल महिलाओं के मन में था। वह सवाल था कि आखिर 2 महीने की राशि क्यों नहीं, क्योंकि चर्चा थी कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2500 रुपये नहीं बल्कि 5000 रुपये की राशि महिलाओं के खाता में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 16वीं और 17वीं किस्त महिलाओं के खाता में ट्रांसफ़र होनी थी। लेकिन इस बार महिलाओं को सिर्फ 16वीं किस्त का लाभ मिला है। खाते में क्यों नहीं आए 5000? कब मिलेगी 17वीं किस्त? 17वीं किस्त यानी कि दिसंबर के पैसे महिलाओं के खाते में अब तक नहीं आए। ऐसे में हर कोई यह जानना चाह रहा है कि यह राशि क्यों नहीं आई, और नहीं आई तो कब आएगी। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब यह उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राशि को 14 जनवरी से पहले खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। जी हाँ, खरमास खत्म होते ही पहले ही इस राशि के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि 17वीं किस्त अब आपको जनवरी में मिलेगी। किन महिलाओं को मिलेगा इस किस्त का लाभ? इस किस्त का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो योजना के सभी शर्तें को पूरा करती हैं। इसमें वे महिलाएं शामिल हैं जो पहले से योजना की पंजीकृत हैं और जिनका लाभ लाभार्थी सूची में मौजूद है। जिन महिलाओं को केवाईसी अधूरी है या बैंक विवरण गलत है, उन्हें फिलहाल भुगतान में देरी हो सकती है। आज वर्ष का अंतिम दिन है, कल से बदल जाएंगे कई नियम। तो कौन कौन नियम बदलेगा उसे डिटेल में देखते हैं। पहला है 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की प्रबल संभावना है। 7वें आयोग का कार्यकाल सप्ताह होने के साथ ही लगभग 1.2 करोड़ लोगों को वेतन और पेंशन में 15% से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। दूसरा है साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर। लोन लेना होगा आसान। अब सिंबल जैसे क्रेडिट ब्यूरो महीने के बजाय हर हफ्ते आपको स्कोर अपडेट करेंगे। इसका मतलब कि EMI चुकाने में 1 दिन की देरी भी तुरंत रिकॉर्ड होगी। हालांकि समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें बैंक से सस्ता और त्वरित ऋण मिल सकेगा। तीसरा है पैन आधार लिंकिंग। लापरवाही पड़ेगी महंगी। यदि आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक खाता खोलना या टैक्स रिफंड प्राप्त करना जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इससे दोबारा सक्रिय करने के लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। चौथा है UPI और डिजिटल भुगतान। बढ़ जाएगी सुरक्षा। डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए गूगल और फोनपे जैसे UPI ऐप के लिए सख्त KYC नियम लागू होंगे। 1 जनवरी से मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, अकाउंट लिंक में सिम बाइंडिंग जैसे अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जाएगी। इसमें फर्जी अकाउंट के जरिए होने वाले फ्रॉड पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। 5वां किसान ID। PM किसान योजना के लिए जरूर PM किसान सम्मान निधि का जारी रखने के लिए अब किसानों को विशिष्ट यूनिट ID की आवश्यकता होगी। बिना इस डिजिटल पहचान के अगली किस्त तक रुक सकती है। साथ ही फसल बीमा योजना के नए नियमों के तहत अब जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिल सकेगा। छठा है नया इनकम टैक्स कानून, सरलीकरण की और कदम। अब दोस्तों देखते हैं PM आवास योजना के ग्रामीण सर्वे आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए नया सर्वे शुरू कर दिया गया है। सरकार ने उन परिवारों को फिर से मौका दिया है जिन्होंने अब तक पक्का घर बनाने की सहायता नहीं मिल पाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं और निर्माण के लिए आर्थिक क्षमता नहीं रखते। ऐसे पात्र परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बार फिर बड़ा सर्वे अभियान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। सरकार पहले की तरह इस बार भी पात्र नागरिकों को घर निर्माण के लिए निर्धारित सहायता राशि देगी। बड़ी संख्या में परिवार पहले ही इस योजना का लाभ ले चुके हैं, जबकि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था वे अब सर्वे करवा कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से आसान हुआ सर्वे का आवेदन। केंद्र सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए PM आवास योजना ग्रामीण सर्वे ऐप जारी किया है।
इस ऐप के जरिए कोई भी पात्र नागरिक अपने मोबाइल फोन से ही घर की जानकारी, दस्तावेज, आवश्यक विवरण अपलोड कर आवेदन पूरा कर सकता है। डिजिटल प्रक्रिया को शुरू होने से ग्रामीणों को अब ब्लॉक या जिला मुख्यालय में दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2015 से चल रही है ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार पक्का घर उपलब्ध कराना। सरकार द्वारा अनुमोदित राशि मान्यतः 1,20,000 से 1,30,000 तक होती है, जो राज्य के नियमों और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती है। किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ? योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को दिया जाता है जिनके पास पक्का घर नहीं और जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं। ऐसे परिवार जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया, वे इस बार सर्वे के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। आयकरदाता या अधिक आय वाले परिवार योजना के पात्र नहीं होते। सरकार केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना चाहती है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। सर्वे के दौरान परिवार को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज देने होते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सत्यापन किया जाता है। दस्तावेज सही होने पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कितनी मिलेगी सहायता राशि? इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1,20,000 से 1,30,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। राशि की सटीक जानकारी राज्यवार नियमों पर आधारित होता है। आवेदन से पहले नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर जारी नवीनतम दिशा निर्देश अवश्य पढ़ने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या न आवे। ऐसे करें सर्वे ऐप के जरिए आवेदन। सर्वे करने के लिए सबसे पहले नागरिक को सरकार द्वारा जारी आवास प्लस ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप खोलने के बाद सेल्फ सर्वे चुनकर आधार नंबर दर्ज किया जाता है। इसके बाद परिवार की फ़ोटो, घर की मौजूदा स्थिति की फ़ोटो और अन्य जरूरी विवरण ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। फॉर्म सबमिट करते ही आवेदन सर्वर पर दर्ज हो जाता है और उसकी जाँच शुरू हो जाती है। मैया समान योजना नहीं आई 16वीं किस्त तो घबराएं नहीं, तुरंत कर लें ये जरूरी काम, खाते में आएंगे 2,500 रुपये। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए क्रिसमस से पहले मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत नवंबर की 16वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। 16वीं किस्त का राशि लाखों महिलाओं का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत मिली है। हालांकि अब भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके खातों में 16वीं किस्त की राशि नहीं पहुँच पाई है। इससे महिलाएं काफ़ी परेशान और निराश नजर आ रही हैं, लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अगर कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए तो 24 घंटे के भीतर राशि खाते में आ सकती है। रांची जिलों में करोड़ों की राशि ट्रांसफर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों की 16वीं किस्त की राशि नहीं मिली है तो अपना KYC देखिए। अगर 16वीं किस्त नहीं आई तो तुरंत करें ये काम। अगर आपको अभी तक मैया योजना की राशि नहीं मिली है तो सबसे पहले यह जांच जरूरी है कि आपका आधार सीडिंग एक्टिव है या नहीं। आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए आप uid.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। वहां आधार लिंक स्टेटस सिलेक्शन में क्लिक करें। अपना आधार डालकर आसानी से स्टेटस चेक करें। इसके अलावा आप अपने बैंक जाकर भी चेक करें। अगर अब तक आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं हुआ तो तुरंत आपकी सीडिंग करवा लें, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा और आपकी अटकी हुई किस्त भी जल्द खाते में पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।